ताली बजाने के लिए कहना पड़ता है। आप सभी को नमस्ते। एक लंबे समय के बाद मुझे आज कविता पढ़ने का मौका मिला है। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये मेरा सेकंड इनिंग है, और हम आम तौर पर जब कोई नया काम करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं, तो आज इस अवसर पर एक तरीके से ये मेरे लिए सेकंड इनिंग है। और इस सेकंड इनिंग की शुरुआत श्री गणेशाय मैं अपने पापा की रचना से करना चाहता हूँ। उन्होंने, मेरे पिताजी श्री जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव जी ने यह कविता 70s में लिखी है। मुझे बहुत पसंद है। अभी हमने हाल में बिहार का इलेक्शन देखा, अब असम में, तमिलनाडु में, बंगाल में होने वाला है, और आज 2025 जो है अबाउट टू एंड है, 2026 में हम जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि पहले भी रिलेवेंट था, आज भी है, और आगे का गॉड नोज। कविता देखिए। कविता का शीर्षक है समय चुनाव का। शालीनता से खड़े हाथ जोड़े, तुम्हारी बात कोई सुने तो समझो आया समय चुनाव का। तुम मालिक हो, कहने वाला कह रहा है, तुम मालिक हो, तुम्हारी शक्ति अपरिमित है, मैं सेवक हूं तुम्हारा, ऐसा कोई बताए तो समझो आया समय चुनाव का। तुम्हारे दुख को प्यार से सहलाए, सुनहले भविष्य को बार बार दिखलाए। मेरा इशारा अच्छे दिन की तरफ नहीं है, उन्होंने 70s में लिखा था। तुम्हारे दुख को प्यार से सहलाए, सुनहले भविष्य को बार बार दिखलाए, तो समझो आया समय चुनाव का। चुस्ती दिखे अफसरों में, व्यस्तता दिखे दफ्तरों में, नम्रता दिखे व्यवस्थाओं में, तो समझो आया समय चुनाव का। और अपनी एकता, तुम्हारी सुरक्षा और देश की अखंडता दिखलाए जब कोई नेता, तो समझो आया समय चुनाव का। उद्यमान संस्था देखा, वहाँ लिखा है भावनाओं की अभिव्यक्ति, और कई बार कहते हैं कि भावनाओं को दिल में ऐसा लगता है कि रखें तो घुटन महसूस होती है। तो मैंने सोचा कि ये भावना है पापा के प्रति, तो मैंने सोचा उनकी रचना को आप सबके सामने। देखो, ये होती है अच्छे वक्ता की और कवि की पहचान। हर आदमी मेरे जैसा नहीं होता। होना और ना होना, होना और ना होना जैसे बीच में स्वयं को खोना। एक आम आदमी भीड़ में सुनता हुआ किसी खास की बात। आप सुन लीजिए ये गौतम जी, कि एक आम आदमी भीड़ में सुनता हुआ किसी खास की बात, और एक दूसरा खास आदमी पहले से इतर सुनता हुआ स्वयं को सुनाता हुआ सबको। आप व्यंग समझिए इसमें कि पहला आदमी समझता हुआ सब, पहला आदमी समझता हुआ सब, दूसरा आदमी समझता हुआ उसे ना समझ, अपनी बातों में उलझाता हुआ और गोल गोल पहले वाले को घुमाता हुआ, लपेटता हुआ ऊन के गोले को फंदे डालता हुआ वो खास आदमी अंततः फंस जाता है अपने ही जाल, अंततः फंस जाता है अपने ही जाल में। आम आदमी अपनी मस्ती में मस्त, और खास आदमी बस उलझनों से पस्त। कूटनीति में डूबा वो पस्त आदमी यदा कदा स्वयं को ढूंढता हुआ जिंदगी की चरखी चलाए जा रहा है, और अपने संग सबको घुमाए जा रहा है। आज हम उद्यमान संस्था का 35वां जन्म दिवस मनाने के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ हम लोग बड़े दूर दूर से, हमारे मुख्य अतिथि मधु खन्ना जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में है। ये सब हम लोगों का सौभाग्य है। जब से मैं बनी कवियत्री, मेरे पति बने हैं मेरे पहले श्रोता। प्रभु से अक्सर कहते हैं काश मैं बहरा होता। पहले जब उन्हें एक कविता सुनाती थी, सच मानिए 100 रुपए देकर जान छुड़ाती थी। अब महंगाई का मारते हैं ताना, व्यस्तता का करते हैं बहाना, कहते हैं 500 रुपए होंगे कविता सुनने के दाम। कवियत्री का पति हूँ, नहीं कोई नागरिक काम। मेरी मजबूरी आप भांप गए होंगे, 500 रुपए का भुगतान भी जान गए होंगे। मैं भी प्रति कविता 500 रुपए देकर कविता सुनाने का उठाती हूँ पूरा लुत्फ,
क्योंकि भुगतान करती हूँ एक का 8-10 सुना जाती हूँ। मैं उनके खाने की तभी लगाती हूँ थाली जब वो मेरी कविता पर बजाते हैं। नाम सुमन है मेरा, एक अच्छा मन रखती हूँ, फूल की तरह खिलना और खिलाने की चाहत रखती हूँ, सकारात्मक सोच की सुरभि से महकना और महकाना चाहती हूँ, उदास चेहरों पर कुछ खुशी लाने का प्रयास करती हूँ। नाम सुमन है मेरा, सुमन बनकर सुमन ही रहना चाहती हूँ, सुमन बनकर सुमन रहना चाहती हूँ। आपने इस संस्था के जिस एक पक्ष को यहाँ केंद्रित किया कि प्रचार आवश्यक अंग है और इसके लिए उदीयमान ने एक पत्रकार समूह भी उदीयमान के साथ जुड़ा हुआ है। अक्सर यही होता है कि हम जो भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनकी बातें अपने तक सीमित रह जाती हैं या अपने वर्ग तक सीमित रह जाती हैं। जिस जनमानस के लिए साहित्य होता है वो उस भाषा अथवा उस भावना के साथ जुड़ ही नहीं पाता है। तो ये जो सोशल मीडिया का प्रचार का जो युग है, इसने एक सुविधा हमें दी है कि हम अपनी बात को वैश्विक स्तर पर उस हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जिसके हाथ में एक आजकल ये मोबाइल फोन है। हमारे सामने एक खरे सोने के रूप में बैठे हैं मुरादाबाद से प्रमोद झा जी। मैं आमंत्रण देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ। नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। अपनी मातृभूमि का महिमा मंडन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। देखिएगा आगे। स्वर्ग समान भारत की धरा, स्वर्ग समान भारत की धरा, वैदिक संस्कृति से भरा भरा, अति भावन सत्य श्यामला, अति भावन सत्य श्यामला। मैं भारत की सुंदरता का अभिनंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। आगे देखिएगा। पतित पावनी माता गंगा, यमुना की बहती जलधारा, सरस्वती का भी बहना पा, सरस्वती का भी बहना पा। अपनी नदियों की पवित्रता का प्रशस्ति गान करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। अपनी मातृभूमि का महिमा मंडन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। आगे देखिएगा। 5 ऋतुएं अति सुहानी, मानसून की छठा दीवानी। 5 ऋतुएं अति सुहानी, मानसून की छठा दीवानी। आबो हवा की चाल मनोहारी, आबो हवा से मतलब मौसम कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, चाल निराली है। आबो हवा की चाल मनोहारी, देश के रक्षक हिमालय के शौर्य का बखान करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। राम कृष्ण की अद्भुत लीला, तुलसी सूर्य कबीर की सुंदर गाथा, गौतम बुद्ध की सत्य अहिंसा, राम कृष्ण के अति पावन, राम कृष्ण के अति पावन चरित्रों का गुणगान करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। माता भगवती लक्ष्मी सरस्वती, माता भगवती लक्ष्मी सरस्वती और प्रकट होती है काली, मनाते हैं सभी दशहरा दिवाली, मनाते हैं सभी दशहरा दिवाली।
नौ देवियों की महिमा के जय जयकार करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। लाभ देखिएगा बंदा है, जब जब धरा पे संकट आए, जब जब धरा पे संकट आए, शत्रुओं का हमला हो जाए, मातृभूमि खतरे में पड़ जाए, तो रणबांकुरे वीरों की तरह मैं भी हुंकार भरता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। अपनी मातृभूमि का महिमा मंडन करता हूँ, नमन वंदन। आप लोगों को बहुत अच्छा। अपने किरदार की पहचान मिटाएं कैसे, अपने किरदार की पहचान मिटाएं कैसे, अपनी गैरत से ही मुंह मोड़ के जाएं कैसे, अपनी गैरत से ही मुंह मोड़ के जाएं कैसे। तुम ये कहते हो शराफत का जमाना न रहा, तुम ये कहते हो शराफत का जमाना न रहा, रूह को अब नए सांचे में बिठाएं कैसे, रूह को अब नए सांचे में बिठाएं कैसे। खा के ठोकर जो गिरे उनको उठाना है सरल, खा के ठोकर जो गिरे उनको उठाना है सरल, पर जो नजरों से गिरे उनको उठाएं कैसे, पर जो नजरों से गिरे उनको उठाएं कैसे। दूर नजरों से हो, दूर नजरों से हो तो फिर भी बुला लेंगे हम, फासले दिल के हो तो देंगे सदाएं कैसे, फासले दिल के हो तो देंगे सदाएं कैसे। नींद के मारे को एक बार जगा सकते हैं, नींद के मारे को एक बार जगा सकते हैं, सोया जिनका है ज़मीर उनको जगाएं कैसे, सोया जिनका है ज़मीर उनको जगाएं कैसे। आबले दिल के नजर आते नहीं दुनिया को, आबले दिल के नजर आते नहीं दुनिया को, अपने हाथों से दवा उन पे लगाएं कैसे, अपने हाथों से दवा उन पे लगाएं कैसे। और अंतिम शेर, हमने आशा की मशालों को जला रखा है, हमने आशा की मशालों को जला रखा है, मन की उस लौ को बुझाएंगी हवाएं कैसे, मन की उस लौ को बुझाएंगी हवाएं कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। उदीयमान संस्था का गठन 17 नवंबर 1990 को प्रयागराज की धरती पे हुआ था। एक दिन सुबह सुबह मुझे मिल गए भगवान, एक दिन सुबह सुबह मुझे मिल गए भगवान। मैंने कहा प्रभु आपने दर्शन देखकर बहुत किया मुझ पर एहसान। बोले प्रभु मैं किसी पर एहसान नहीं करता। बोले प्रभु मैं किसी पर एहसान नहीं करता है, एहसान तो करता है आदमी पर इंसान, एहसान तो करता है आदमी पर इंसान। मैंने कहा प्रभु आदमी तो बहुत देखे, कि इंसान किस जीव का नाम है। मैंने कहा प्रभु आदमी तो बहुत देखे, इंसान किस जीव का नाम है। बोले प्रभु जिसमें दया व प्रेम हो, छल कपट झूठ अहंकार से रहता हो दूर, जिसमें देश प्रेम की भावना भरी हो भरपूर, जो छोटे बड़े का करता हो सम्मान, उसको कहते हैं प्यारे बेटे इंसान, उसको कहते हैं प्यारे बेटे इंसान। इतना कहकर प्रभु जी हो गए अंतर ध्यान, इतना कहकर प्रभु जी हो गए अंतर ध्यान। मैं ढूंढने चला कि इंसान, राजे महाराजे मिले, राजे महाराजे मिले, इसमें गली गली द्वारे द्वारे देखे, गांव कस्बे शहर सारे देखे। राजे महाराजे मिले, अफसर व व्यापारी मिले, मजदूर व भिखारी मिले, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई मिले, आदमी को काटते आदमी कसाई मिले। मैं घुमाया सारा जहां, मेरे प्रभु नहीं ढूंढ पाए मैं एक इंसान, मेरे प्रभु नहीं ढूंढ पाए मैं एक इंसान। हम यहाँ पर जितने खड़े हैं, वास्तविकता अगर आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हम क्या पूर्ण इंसान, जो ईश्वर ने हमें बताया था, मुझे उस प्रभु ने सजाया था, क्या वास्तव में हम उस पर खरे उतरते हैं, इंसान कहने लायक हैं। बस धन्यवाद। कि हमारे बीच में एक आदरणीय भावना सागर बत्रा जी हैं। मुस्कुरा कर कह देती हूँ अक्सर, जब रब की मर्जी हो, गूंजेगी किलकारी, बजेगी नन्हे नन्हे कदमों से पायल, माँ पापा दादा दादी की आवाज़ों से गूंजेगा मेरा भी घर आंगन, जब रब की मर्जी होगी। और तुम पूछते हो कितने साल हुए शादी को,
यहाँ पर तुमसे मेरा समाज से है, और तुम पूछते हो कितने साल हुए शादी को। हाय, बच्चा नहीं हुआ, लड़की में ही होगी कमी, कोई बांझ होगी, तो कभी कह देते हो कि पुरुष ना मर्द होगा। कितना समय लगाओगे, हमें बुआ चाची मासी कब बनाओगे। देखते हो बड़े ही विचित्र नजरिए से उस दंपत्ति को जो बेऔलाद है, और बार बार 1000 बार सवाल करते हो उनसे कि कब खुशखबरी देंगे। पर यकीन मानो, तुम्हारा बार बार ऐसे सवाल करना गिरा देता है मनोबल उस दंपत्ति का जो धीरज धरा होता है उन्होंने 4, 6, 8, 10 साल से, और संभाला होता है खुद को ये कबूल करने में कि शायद वो देर समय से बनेंगे माता पिता, या फिर शायद नहीं बनेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ उन सभी से जो बार बार अपने शब्दों और सवालों से प्रहार करते हैं निसंतान दंपत्ति के मन पर, कि क्या तुम समझ सकते हो वो पीड़ा? क्या तुम समझ सकते हो वो पीड़ा जब एक स्त्री जानती है कि वो माँ नहीं बनेगी, या एक पुरुष जानता है कि वो पिता नहीं बनेगा? अगर नहीं तो एक पल के लिए खुद को उस जगह खड़ा करो और सोचो कि कितना धैर्य, कितनी हिम्मत, कितनी कोशिशों के बाद उस दंपत्ति ने ये स्वीकार किया होगा, और तुम वहीं लाकर उन्हें खड़ा कर देते हो। मैं पूछना चाहती हूँ तुमसे, यानी समाज से, कि क्या जन्म देने वाले ही माता पिता होते हैं, या फिर ममता देने वाले और पालन पोषण करने वाले भी माता पिता हो सकते हैं? और बताना चाहती हूँ एक बात, कि कोई भी दंपत्ति जन्मदेह माता पिता बनना चाहता है या फिर ममतामयी, ये उनके जीवन का निजी फैसला है। और इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत करूंगी इसी के साथ। सर बहुत छोटा सा है। स्वागत है। हम पूरे हैं बिन संतान, न देखो विचित्र नजरों से। वाह, क्या बात। हम पूरे हैं बिन संतान, न देखो विचित्र नजरों से। ये जीवन हमारा है, न झांको हमारी दुनिया में। जन्म देने से ना ही मर्द ना औरत होती है पूरी। जन्म देने से ना ही मर्द ना औरत होती है पूरी। वो मुझ बिन भी अधूरा है, मैं उससे होती हूँ पूरी। वो मुझ बिन भी अधूरा है, मैं उससे होती हूँ पूरी। तुम्हारे तीखे शब्दों से हम ममता खो नहीं सकते। न हो औलाद जीवन में अधूरे। कोई बात नहीं। चलिए तो भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तो पढ़िए बढ़िया पढ़ रहे हो। न हो औलाद जीवन में अधूरे हो नहीं सकते। पानी पी लो, पानी पी लो, गीत पढ़ो पूरा। तुम्हारी और हमारी सोच में बस फर्क है इतना। तुम्हारी और हमारी सोच में बस फर्क है इतना। सिर्फ देवकी को पूजने वाले यशोदा हो नहीं सकते। सिर्फ देवकी को पूजने वाले यशोदा हो नहीं सकते। धन्यवाद। इस संस्था का मेन उद्देश्य हमारा जो था कि हम उदीयमान रचनाकारों, पत्रकारों, विलक्षण प्रतिभाओं को सम्मानित करें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको प्रकाशन की सुविधा उपलब्ध कराएं। राम अयोध्या रही न वैसी, राम अयोध्या रही न वैसी, तब जैसे प्रतिवेश नहीं। राम राज्य में थी यह जैसी, अब वैसा परिवेश नहीं। राम राज्य में थी यह जैसी, अब वैसा परिवेश नहीं। कारण क्या है? हिय में राम नहीं रहते, अब पाहन में गढ़वा डाला। हिय में राम नहीं रहते, अब पाहन में गढ़वा डाला। मंदिर की तस्वीरों में रख शीशे में मढ़वा डाला। द्वेष तिरोहित है हर मन में, द्वेष तिरोहित है हर मन में।
जला रहे फिर भी रावण, बाह्य दिखावा राम सदृश है, अंतर मन से निश्चर गण। बाह्य दिखावा राम सदृश है, अंतर मन से निश्चर गण। कर्म विधर्मी करते ऐसा, किया कभी लंकेश नहीं। राम राज्य में थी यह जैसी, अब वैसा परिवेश नहीं। दूसरा बंद है, राम तुम्हारे आदर्शों को भक्त तुम्हारे निगल गए। राम तुम्हारे आदर्शों को भक्त तुम्हारे निगल गए। लोभ लालसा के बस होकर हिमखंडों सम पिघल गए। राम तुम्हारे पद चिन्हों पर अब चलना स्वीकार नहीं। राम तुम्हारे पद चिन्हों पर अब चलना स्वीकार नहीं। भक्त तुम्हारे लाखों हैं पर हनुमत सम व्यवहार नहीं। भक्त तुम्हारे लाखों हैं पर हनुमत सम व्यवहार नहीं। बाहर से अब संत जो दिखता, मन अंदर दरवेश नहीं। राम राज्य में थी यह जैसी, अब वैसा परिवेश नहीं। राम राज्य में थी यह जैसी, अब वैसा परिवेश नहीं। मानवता का धर्म दिया जो सबने आज भुला डाला। मानवता का धर्म दिया जो सबने आज भुला डाला। श्वेत बसन तन पर लिपटा, पर सबका मन है काला। और यहाँ सबका ध्यान चाहूंगा। सिया हरण की व्याकुलता है, मन का संयम टूट रहा। सिया हरण की व्याकुलता है, मन का संयम टूट रहा। लखन लाल ही बना दुशासन, राम प्रिया को लूट रहा। लखन लाल ही बना दुशासन, राम प्रिया को लूट रहा। काम क्रोध के मद में अंधे, दया हृदय में लेस नहीं। राम राज्य में थी यह जैसी, अब वैसा परिवेश नहीं। मानवता अब करती क्रंदन, पल पल उठती चित्कारे। छलबल है अब बना पुरोधा, नीति नियम सब हैं हारे। भरत लखन को ढूंढ रहे सब, भ्राता से निज छले गए। निज पुत्रों से हुए प्रताड़ित, दशरथ वन को चले गए। अब राम नहीं जाते, आज दशरथ जाते हैं। निज पुत्रों से हुए प्रताड़ित, दशरथ वन को चले गए। सेवा धर्म पड़ी सब आहत, सेवा धर्म पड़े सब आहत। लगता कुछ अब शेष नहीं। राम राज्य में थी यह जैसी, वैसा अब परिवेश नहीं। अंतिम बंद है। एक कवि क्या सोचता है ऐसी स्थिति में? आओ या फिर कर्म सुधारो, तभी धर्म स्थापित होगा। आओ या फिर कर्म सुधारो, तभी धर्म स्थापित होगा। विधर्मी अन्यायी जन का मान तभी विस्थापित होगा। राम राज्य निर्माण के पथ पर आकर इसमें प्राण भरो। अवसुधा का संत्रास हरण कर, जन जन के तुम त्राण हरो। वसुधा का नाश करो मन के रावण का, इच्छा और विशेष नहीं। राम राज्य में थी यह जैसी, अब वैसा परिवेश नहीं। कि तुम्हारे बाद तो कुछ ऐसा हो गया है दिल, तुम्हारे बाद तो कुछ ऐसा हो गया है दिल। खुशी की बात पे भी खुश नहीं हुआ है दिल। खुशी की बात पे भी खुश नहीं हुआ है दिल। और वफा में एक खता भी माफ कर न सका।
मैं सोचता था कि मेरा बहुत बड़ा है दिल। वफा में एक खता भी माफ़ कर न सका। मैं सोचता था कि मेरा बहुत बड़ा है दिल। समय की बात है, गज़ल के शेर मुलाज़ा फरमाए। मतलब यूज़ किया है कि आंखों में चमक, रुख पे उजाला नहीं होगा। आंखों में चमक, रुख पे उजाला नहीं होगा, जब तक के कोई चाहने वाला नहीं होगा। आंखों में चमक, रुख पे उजाला नहीं होगा, जब तक के कोई चाहने वाला नहीं होगा। दौलत से कभी दिल को तसल्ली नहीं होगी, मेहनत का हथेली पे जो छाला नहीं होगा। दौलत से कभी दिल को तसल्ली नहीं होगी, मेहनत का हथेली पे जो छाला नहीं होगा। और ये काम तो मिट्टी के दिए खूब करेंगे, ये काम तो मिट्टी के दिए खूब करेंगे, सूरज से गुफाओं में उजाला नहीं होगा। उर्दू साहित्य का अकेला शेर है। ये काम तो मिट्टी के दिए खूब करेंगे, सूरज से गुफाओं में उजाला नहीं होगा। और उस वक्त मेरी सोच वो तस्लीम करेगा, उस वक्त मेरी सोच वो तस्लीम करेगा, जब कोई उसे देखने वाला नहीं होगा। उस वक्त मेरी सोच वो तस्लीम करेगा, जब कोई उसे देखने वाला नहीं होगा। बस टाइम की तो ये तंत्र, ये सुविधाएं जिसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है, लेकिन हम साहित्यकार इसका सदुपयोग करें तो समाज एक अच्छी ऊर्जा के साथ एक अच्छी दिशा में प्रगति करे। इन भावनाओं के साथ आपने अपना उद्बोधन दिया, मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में कीर्ति जी सुंदर सी मुस्कुराहट लिए बैठी हैं। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। कोई कहे तुम पहाड़ चढ़ लो, कोई कहे तुम पहाड़ चढ़ लो, कोई कहे तुम पहाड़ उठा लो। नसीहतों के बवंडरों में भुक्त भोगी फंसा पड़ा है। नसीहतों के बवंडरों में भुक्त भोगी फंसा पड़ा है। कोई न जाने है हाल कैसा, क्या उसकी स्थिति गुजर रही है। कोई न जाने है हाल कैसा, क्या उसकी स्थिति गुजर रही है। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। नसीहतें देते हैं वो लोग भी, नसीहतें देते हैं वो लोग भी, जो खुद भी रहते सदा भ्रमित हैं। वो दूसरों को क्या राह दिखाए, वो दूसरों को क्या राह दिखाए, जो खुद ही उस पे चले नहीं है। कथनी करनी में बहुत ही अंतर, कौन उसे ये समझाए। है कथनी करनी में बहुत ही अंतर, कौन उसे ये समझाए। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। बड़ी बड़ी नसीहतों में इंसान, बड़ी बड़ी नसीहतों में इंसान सही इरादों से भटक है जाता। किसी के फेंके हुए दो जुमले किसी के
किस्मत बदल रहे हैं। सभी पड़े हैं अपनी धुन में, किसी को उसकी खबर नहीं है। सभी पड़े हैं अपनी धुन में, किसी को उसकी खबर नहीं है। नसीहतों को देने वाले क्या उस पे खुद भी अमल करे हैं। सही नसीहत वही है जिसको, सही नसीहत वही है जिसको खुद पे लागू करे वो दाता। आओ करे हम संकल्प ऐसा, आओ करे हम संकल्प ऐसा। पहले अपने को ही सुधारें, तभी दूसरे मानवों की सहायता हम भी कर सकेंगे। तभी दूसरे मानवों की सहायता हम भी कर सकेंगे। नसीहतों को देने वाले क्या उस पे खुद भी अमल करे हैं। नसीहतों को देने वाले क्या उस पे खुद भी अमल करे हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय। तुम सच्ची मोहब्बत का मजा हमसे पूछिए, तुम सच्ची मोहब्बत का मजा हमसे पूछिए, ठेले के पकौड़ों का मजा हमसे पूछिए। करने में शौक जेब विमल हो गई खाली। अरेंजमेंट कर रहे हैं ना सुबह से। करने में शौक जेब विमल हो गई खाली, मोहब्बत में मुफलिसी का मजा हमसे पूछिए। तो महेश चंद्र शर्मा जी हमारे बीच में हैं। अब की बार सबक सिखलाना होगा। बहुत हो गया, आपको ऐसा करना चाहिए जिससे उसको अकल आ जाए। अब की बार सबक सिखलाना होगा, अब की बार सबक सिखलाना होगा। कि नापाकों को हद में लाना होगा, नापाकों को हद में लाना होगा। अब की बार सबक सिखलाना होगा। हमारे देश में, देश के कण कण में, जन जन में देश की भावना बसी हुई है कि भारत के बच्चे बच्चे का नारा, भारत के बच्चे बच्चे का नारा। हमको हिंदुस्तान जिगर से प्यारा, हमको हिंदुस्तान जगत जिगर से प्यारा। कि आंख उठाने वालों को कब छोड़ा। हम किसी को बख्शते नहीं हैं जी जी, और आगे से किसी को बार करते नहीं हैं। ये हमारी फितरत रही है शुरू से कि आंख उठाने वालों को कब छोड़ा। हमने तुम सम रक्त बीज संघारा, हमने तुम सम रक्त बीज संघारा। कि असुरों को यमपुर पहुंचाना होगा, असुरों को यमपुर पहुंचाना होगा। कि नापाकों को हद में लाना होगा, नापाकों को हद में लाना होगा। अब की बार सबक सिखलाना होगा। और कि आता ताई हद से जब बढ़ जाए, आता ताई हद से जब बढ़ जाए। समझाने से बात समझ नहीं आए,
कि पागल कुत्ता जब हो जाए यारो, पागल कुत्ता जब हो जाए यारो, डंडे की फटका ही राह दिखाए, डंडे का फटका ही राह दिखाए, कि भंडा उसका फोड़ दिखाना होगा, भंडा उसका फोड़ दिखाना होगा, अब की बार सबक सिखलाना होगा। उसको ये परेशानी है कि हम इतना आगे कैसे बढ़ते हैं, ये हम जानते हैं कि हम तो अपनी ताकत से फलते हैं, अपने आगे सूरज भी ढलते हैं, कि थाम कटोरा फिरते हो दर दर पर, थाम कटोरा फिरते हो दर दर पर, तेरे बच्चे भीखों पर पलते हैं, तेरे बच्चे भीखों पर पलते हैं, एक दिन तुझको भी बिक जाना होगा, कि नापाकों को हद में लाना होगा, नापाकों को हद में लाना होगा, अब की बार सबक सिखलाना होगा। इसके साथ क्या तो मैं आवाज देता हूं आदरणीय पॉप सिंह जी को कि वो मंच पर आएं और अपनी बात रखें। शक्ति का भंडार शब्द है भाई, शक्ति का भंडार शब्द है, नाप सके शब्दों की ताकत कोई बना नहीं पैमाना है, शब्दों की ताकत का लोहा सब लोगों ने सारे जग ने माना है, शब्द तोलकर बोल पॉप सिंह, शब्दों को सदा रखता ये याद जमाना है, शब्दों के दम पर यारो, शब्दों के दम पर यारो मैं राज दिलों पर करता हूँ, कृषक हूँ करता हूँ खेती, शब्दों की फसल उगाता हूँ। है शब्द चीज अनमोल जगत में, है शब्द चीज अनमोल जगत में, शब्दों का मोल समझता हूँ, करता हूँ खेती शब्दों की फसल उगाता हूँ। अच्छा सरोज मैडम, अरे हाँ। सब देशों पर भारत भारी, विश्व गुरु की है तैयारी, सब देशों पर भारत भारी, विश्व गुरु की है तैयारी। दोहा है, सुनो सभी जन ध्यान से, आम नहीं ये खास, है जम्मू कश्मीर का ये महान इतिहास। चौपाई आगे, कहे लेकिन ही कथा सुनाऊं, यथाशक्ति गाथा मैं गाऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड, उनकी रचनाएं वाकई बहुत अच्छी लगी होंगी, और लगी हैं तो क्यों ना कमेंट किया जाए। तो आप जल्दी से कमेंट करिए, लाइक करिए, अपनों के साथ इस एपिसोड को शेयर करिए, और आप देख रहे हैं और देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स को। और मैं हूं अ वेरी सिंपल मैन, अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। जय हिंद।